बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द 9th क्लास, चैप्टर नंबर 3। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि अगर एक बॉडी है, उसका मास है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम किसका नाम देते हैं? मोमेंटम का नाम देते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि यानी कि ये कंजर्व रहता है मोमेंटम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर द मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट। कि जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यानी कि इंटरनल फोर्स में तो जो भी, जैसे गैस के मालिक्यूल है उससे हम कंटेनर में बंद कर देते हैं, आपस में तो वो टकराते रहते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अब यही कि यानी कि मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड आर द टू आर द मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज की, यानी कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज अगर आपस में टकराती हैं और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो उनका जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए हम फर्ज करते हैं कि कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2। कि दो बॉडीज हैं, आप वो मूव कर रही हैं वेलोसिटी u1 एंड u2 के साथ। अगर इनमें से वेलोसिटी u1 अगर ग्रेटर है u2 से, तो क्या करेंगी? आपस में ये टकरा जाएंगी आफ्टर सम टाइम। इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, देन आफ्टर सम टाइम बॉडीज m1 एंड m2 कोलाइड टू ईच अदर। तो अब न्यू जो वेलोसिटीज उनकी बन जाती हैं वो क्या है? v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन, ये हमारे पास क्या है? ये आफ्टर कोलिजन जो उनकी वेलोसिटीज है वो चेंज होकर क्या बन जाती हैं? यानी कि v1 एंड v2। तो अब यही जो चीज यहाँ नीचे लिखी है कि कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द टू स्फीयर ऑफ द मास m1 एंड m2, यानी कि वही दो बॉडीज हैं m1 और m2 हैं। तो क्या है? दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इसी तरतीब से कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। तो अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m1, वो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसलिए m1 u1 दो बॉडीज जब आपस में, यानी कि पहली यानी कि उसका मास m1 है तो उसकी वेलोसिटी u1 है। इस तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m2, जो दूसरी बॉडी है अगर वो भी मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम क्या है? m2 u2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अभी टकराने से पहले जो उनका टोटल मोमेंटम है वो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और वो हमारे पास क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों मोमेंटम को हमने ऐड कर दिया। अब वही बात कि अगर इफ u1 ग्रेटर देन u2, अगर u1 ग्रेटर है u2 से, यानी कि मीन ये कि पहली बॉडी की अगर वेलोसिटी ज्यादा है दूसरी बॉडी से, देन m1 हिट m2, तो क्या होगा कि पहली बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को हिट करेगी। जब वो हिट करेगी तो उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और न्यू, तो अगर हिट करती है तो न्यू वेलोसिटी जो है वो बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये कि इसी तरतीब से उनकी न्यू वेलोसिटीज बन जाती हैं आफ्टर कोलिजन के बाद। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द मास m1 v1, यानी कि अब टकराने के बाद, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो गई है तो हमने वही कह दिया कि m1 v1, न्यू वेलोसिटी v1 है तो उसे v1 से हमने डिनोट कर दिया। फाइनल मोमेंटम ऑफ द मास m2 v2, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द आफ्टर कोलिजन, यानी हमारे पास जो सिस्टम का मोमेंटम है टकराने के बाद क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो सिस्टम है, सिस्टम का मोमेंटम है वो इक्वल है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद उसके क्या रहता है? बराबर रहता है। तो इसलिए अब बिफोर कोलिजन जो हमने मोमेंटम निकाला हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2,
और जो आफ्टर क्लेयन हमारे पास मोमेंटम है वो है m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट ये निकलता है कि मोमेंटम बिफोर क्लेयन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर क्लेयन। बिफोर क्लेयन जो हमारे पास मोमेंटम आफ्टर क्लेयन के बराबर होता है। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और इसकी हमारी रोजमर्रा में बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिनकी बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। वस्सलाम। Artlist.io